हम लोग के बीच में हमारे बहुत पुराने साथी संघर्ष और अम्बेडकर विचारधारा को लिटरेचर के रूप में घर घर में पहुंचाने वाले रामलाल दास जी इस मौके पर मौजूद, भारत शक्ति से चल रहे डॉक्टर साहब इस मौके पर मौजूद, टंडवा चतरा के रहने वाले हमारे छोटे भाई छोटू, उनके बगल में बैठे बुद्धा स्टडी सेंटर के डायरेक्टर और गया में ही नहीं पूरे बिहार में C-टेट और S-टेट के 99.9% रिजल्ट अपने कोचिंग से देने वाले छोटू जी, देवेंद्र भाई यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। इस मौके पर मौजूद हमारे संघर्ष के साथी अनिल भाई, इस मौके पर हमारे भाई झोपड़ी के रह करके महल की तरफ बढ़ने वाले सुभाष भाई, जो अम्बेडकर हॉस्टल में झोपड़ी लगा करके रहा करते थे, और तमाम वो छोटे छोटे भाई, केडी भाई है, हमारे बीच में सूरज जी है, हमारे रंजीत भाई है, मुखिया जी रमेश भाई पुराने हमारे साथी हैं, संघर्ष के सब साथी हैं, चंदन भाई हमारे संघर्ष में हर एक पग के साथी हैं, हमारे बीच में अमरजीत भाई है जो समाज ज्ञान प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ मौजूद है। हम सभी को क्रांतिकारी इस्तेमाल करते हैं साथियों, और जय भीम करते हैं साथियों। हम आपके लिए एक ही बात बोलने से शुरुआत करते हैं। अक्सर हम अपने जहाँ भी जाते हैं एक लाइन से अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि ले मसाले निकल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लोग मिल रहे तो कुछ भी मिलता नहीं है जनाब, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। तो साथियों, अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा हमारे बीच में मुख्तार अंसारी साहब जी आए हैं, यूपी वाले नहीं है, गया वाला, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। तो साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर कोई बैनर, सामाजिक बैनर बनाने की आवश्यकता क्यों है? आपने देखा होगा कि जब बाबा साहब भी इस भारत में करोड़ों अछूतों का मुक्ति का लड़ाई जब लड़ रहे थे, तो उनको भी बैनर बनाना पड़ा, उनको भी संगठन बनाना पड़ा था, उनको भी मूक नायक जैसा, अछूत जैसा तमाम तरह का जो उनका मैगजीन पेपर निकालना पड़ा। तो साथियों, ये अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा सिर्फ मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ये अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा उस सोच की उपज है जो शोषण, जुर्म, अन्याय, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, इन तमाम चीजों के खिलाफ में जो लड़ना चाहता था, उन तमाम लोगों ने मिल करके इस बैनर को बनाया। ये अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा जब हम संघर्ष करते थे, संघर्ष के दिनों में एक गांधी मंडप हम लोगों ने भरने का काम। इस अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा ने ऐसे दर्जनों लड़ाई है जो बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया। इस लड़ाई को आप याद कर सकते हैं कि टेकारी में अर्जुन मान जी की हत्या के बाद जो पूरा का लड़ाई है, जो अपने आप में पूरा गांव को पलायन करके उन गरीबों बच्चों को हक अधिकार दिलाने की लड़ाई है, वो अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा है। और मोहनपुर थाना के मराठी गांव के रहने वाली सरस्वती देवी को थाना में निर्वस्त करके पीटा गया था, उसकी न्याय की लड़ाई अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा ने लड़ने का काम किया और पूरा थाना को सस्पेंड करा दिया। ये अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा जातीय जनगणना के सवाल पे गया से पटना तक 500 साइकिल, जिसमें छोटे भाई तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, 500 साइकिल से गया से पटना तक हम लोग मार्च किए और लालू प्रसाद यादव जी के हाथ में जाकर के मजबूत करने का काम किए कि लालू यादव जी, आप जातीय जनगणना के सवाल पे आगे बढ़िए, अम्बेडकर
संघर्ष में चाहते हैं। तो दोस्तों, हम संघर्ष कर रहे थे, लेकिन एक बार भीम जी, छोटू जी, सुमन भाई, डॉक्टर साहब, रामबालक सर, रमेश भाई, आप सबसे कहना चाहते हैं कि हम जब संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, वो विधायक मेरे साथ थे। लेकिन आप जब लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जब संघर्ष कर रहे हैं, तो आपने एक विधायक बनाया जो आपके साथ 24 घंटा। ऊपर में कोई नहीं था। दर्जनों जब केस हो रहे थे तो बेल कराने वाला कोई नहीं था। 2 अप्रैल की बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा। छोटू जी गवाह है, हमने कहा था ये लड़ाई बहुत तेज क्या दिशा को चेंज करने की लड़ाई, और इसमें दर्जनों लोग मारे भी जा सकते हैं और जेल भी जाएंगे। लेकिन हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि सबसे पहला लाठी हम पे पड़ेगा, सबसे पहला जेल जाने वाले हम होंगे, उसके बाद आप हो जाइएगा। और इसी वजह से हमने जब हमारे बच्चों पे जब लाठी चला, हमारे मित्रों पे लाठी चला, हम 1 मिनट देर नहीं किए, उस जगह पे पहुंचे। उसके बाद हम पे भी लाठी चला, हम सबसे पहले जेल। तो साथियों, आप जब लड़िए, आप जब संघर्ष कीजिएगा, मुद्दा आधारित कोई भी आंदोलन को चलाइएगा, तो आपके साथ। आज छोटू भाई जिनको ट्यूशन पढ़ने का भी पैसा नहीं होता था, हमारे बीच में ऐसे लड़के हैं जो अपने पढ़ाई को पूरा करने के लिए रात में वेटर का काम करते थे। हमसे आते थे कि भैया लगन चालू हो गया, वेटर वाला भी कुछ काम लगा, 200 रुपया खाने का पैसा मिल जाएगा, उसे 1 सप्ताह याद। कॉलेज के सामने खड़ा होकर के जो पंपलेट लगता है किसी कोचिंग का, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का, बांटने वाला भैया ड्यूटी लगा देते। कुछ लोग, हम लोग कुछ ऐसा इस तरीके से पढ़ करके कोई बंदा यहाँ तक पहुंचा, वो कहता है कि हम 2000 रुपया संगठन के नाम पर देते हैं। इसलिए साथियों, आप जब काम करेंगे तो आपके पास पैसे की कमी होगी या साधन संसाधन। बस आपको सच्चे मन से एक दृढ़ संकल्प के साथ भी आपको काम करने की जरूरत है। और आप ये जो पिछले 7 साल से जो देश में एक सरकार आई है, वो सबसे ज्यादा बहुजनों को कैसे गुलाम बनाया जा सकता, सिर्फ दलितों का सवाल नहीं है। मेरा भी सवाल भैया, तेरा भी सवाल, लाखों लाख करोड़ों भूखे रंगों का सवाल। मेरे घर में सिंध लगी तो तेरे घर में डाका, ये स्थिति सबके घर में, इसलिए सबका सवाल है। और सबके सवाल को हम लोग कैसे लेते। आज स्वच्छता कर्मी लोग यहाँ पर है, इनसे 2017 से लेकर के 2022 तक के इनसे काम लिया गया। स्वच्छाग्रही के रूप में इनको एक टैग दिया गया। और ये जब सभी ग्राम पंचायत को निर्मल ग्राम पंचायत पूरे भारत को प्रधानमंत्री मन के बाद में निर्मल ग्राम देश का घोषणा करते हैं, तब इनको पूरा के जैसा वहां पे इनका रोजगार का सवाल है। कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम कर रहे, ठेके पे जो काम हो रहा है, जब ठेका उनका काम खत्म हो जाएगा तो आप उठा के फिर से फेंक देंगे। मोदी जी, आपको तो चाय भी बनाना आता था, इस देश के सब लोगों को चाय बनाना नहीं आता। आप उनको उठा के फेंक दीजिएगा तो कोई स्टेशन पर चाय नहीं बना सकता। इसलिए हम तमाम साथियों, हमने कहा कि जितने भी लोग जमा हो, 5 लोग ही जमा हो, लेकिन बैठक शुरू होनी चाहिए। हम पटना से ट्रेन से आपके बीच में आए हैं, इस बैठक को अटेंड करने के लिए। हाउस चल रहा है,
और फिर पटना हम वापस लौटे। हम बोले कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि जीते हैं सबसे हम लोगों ने संपर्क किया है, सब लोग अपनी अपनी मजबूरी की उन्होंने बताया, कुछ तो गए यहाँ। हम तमाम लोग से यही गुजारिश करेंगे कि आपको जो शोषण जुल्म, अब जो आप पर शोषण जुल्म होगा वो सिर्फ गया जिला का मामला नहीं होगा, पूरे बिहार। आपका भाई 24 घंटा आपके पहरेदारी करने के लिए तैयार है, आपके साथ संघर्ष करने के लिए तैयार है, आपके साथ लाठी खाने के लिए तैयार है। और आपने जो ताकत दिया, हमारी पार्टी ने जो ताकत दिया, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो ताकत दिया, इस ताकत के बल पे सदन में भी उनका सीना भले ही 56 इंच का नहीं हो, लेकिन हम बहुजनों का सीना 56 इंच का है। अपनी बात को हम गा सकते हैं, हम अपनी बात को हम रिकॉर्ड बोलते हैं। इसलिए साथियों, आप तमाम लोग से गुजारिश है, किस संगठन सतीश कुमार जी चला रहे, अब हमको बड़ी जिम्मेदारी, नई जिम्मेदारी मिली, तो आप सब लोग अगर कहिएगा कि हम लोग संगठन चलाने के लिए तैयार हैं, तो आप जो हमको जिम्मेदारी दीजिएगा जिम्मेदारी हम। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि संगठन आगे चले, सब लोग चाहते हैं, तो चाहते हैं तो मनोज भाई ने ठीक है, ये बहुत ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है। आज संकल्प लेकर के जाइए कि आप 5-5 लोगों को अगर जोड़ पाइएगा तो अगली बैठक में आप 500। अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा को पर्चे का मुहताज नहीं, इसको तमाम प्रशासन के भी जुर्म होता है। हम वो छोटे भाई गवाह है, यही कोच का वीडियो की हत्या होती है, आत्महत्या होती है, सारे कर्मचारी, वीडियो, सीओ तमाम लोग कहते हैं कि अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जी आप इस लड़ाई को आगे बढ़िए, तभी हमको न्याय मिलेगा। तो प्रशासन के भी लोगों को न्याय दिलाने का काम हम लोगों को किया है। इसलिए दोस्तों, मित्रों, आप तमाम लोग से यही गुजारिश है कि अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा की एक जिला कमेटी जो पहले से चल रही थी, उसमें जो एक्टिव लोग हैं उनको रखा जाए। जो इनएक्टिव है, बहुत लोग नौकरी भी चले गए हैं, बहुत लोग यहाँ से बाहर चले गए हैं, उनको छोड़ करके उसमें इनमें केडी भाई नहीं है, उसमें हमारे अमरजीत भाई नहीं है, उसमें रमेश भैया नहीं है, उसमें हमारे चचा नहीं है, इन तमाम लोगों को मिला करके नहीं। उसके बाद 12 चक्की की जिम्मेदारी डॉक्टर साहब मिली थी, उनके देख रेख में 12 चक्की के संगठन कैसे हर एक पंचायत तक पहुंचेगा। अनिल भाई यहाँ पर आए हैं, मानपुर की तरफ कैसे हमारा संगठन विस्तार होगा वो उनको दीजिए। सुभाष भाई यहाँ बैठे हैं, अतरी में कैसे किस तरीके से संगठन का विस्तार होगा आप उनको दीजिए। और जब सब जगह हमारा संगठन संगठित हो जाएंगे, यकीन मानिए कि छोटू जी ने सपना दिखाया जो हम लोग को बताया है। गया के गांधी मैदान में इस अम्बेडकर जयंती के बाद अगला अम्बेडकर जयंती गया के गांधी मैदान में जिसमें दलित पिछड़ा तमाम वो लोग जो बाबा साहब के विचार में विश्वास रखते हैं, वो तमाम लोग इकट्ठा होंगे। 10,000 से बड़ी आबादी यहाँ पर आकर के बाबा साहब के संदेश को अंगीकार करेंगे और मार्च करेंगे। ऐसा हम लोगों ने शुरू किया। गया जिला में अम्बेडकर जयंती नहीं मनाई जाती थी, लेकिन 2006 याद कीजिए, पहला जब प्रभात फेरी लेकर के निकले, गोली भी चला, लाठी, लेकिन उसके बाद एक साल भी हमारा चाहे महापरिनिर्वाण दिवस हो या 14 अप्रैल हो, ये बड़ी 10 किलोमीटर रेडियस में घूम करके हम लोग अम्बेडकर पार्क पहुंचते हैं, कभी नहीं, सिर्फ लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन में भी हम पार्क में जाकर के बाबा साहब के स्टैचू पे, इसलिए साथी हम तमाम लोग से यही गुजारिश करेंगे, आरजू मजबूरी करेंगे, इस संगठन
और संगठन क्या है? संगठन से अगर जुड़े हैं तो संगठन वो ताकत है साथी। ये कहावत है, ये आप अकेले नहीं, आपके साथ में लाखों। आप पे कोई हमला होता है तो आप पे हमला नहीं होता है, तो लाखों लोग पे हमला होता है जो संगठन से जुड़े हुए लोग रहते हैं। और नहीं तो अकेले तो हम प्रताड़ित हो ही रहे, अकेले तो हमको एसिड से जला दिया जा रहा है, अकेले हमको इस तरह गला घोट करके मार दिया जा रहा है, हमारी माँ बहनों का रोज इज्जत लूट लिया जा रहा है, कहीं सुनवाई नहीं हो सकती। इस सरकार के मंत्री और विधायक को सुनते होंगे कि हुजूर खाना फोन नहीं उठाता। आप इस सरकार के मंत्री से सुनते होंगे कि हुजूर हमारा सेक्रेटरी भी हमारा बात नहीं मानता। इस सरकार के बिहार विधानसभा के हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी भी बात थाना प्रभारी और डीएसपी नहीं मानता है। जब सारे सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग मिल करके वो हंगामा करते हैं, डीएसपी का तो ये अराजक स्थिति, ये लाल फीताशाही यहाँ तक पहुंच गया। इसलिए हम आप तमाम लोग संगठित जब तक नहीं होंगे, सब लोग माने, सब पर हमला हो रहा है, किसी का घर नहीं बचना है। आज उस पर हमला हो रहा है, आप टुकुर टुकुर देखिएगा, तो कल आप पर भी हमला होगा और फिर सब लोग आप पर हमला हो रहा होगा तो सब लोग। इसलिए साथियों, संगठन को विस्तार रूप देते हुए और एक और यहाँ से हमको निर्णय लेना है, तय करना है कि तमाम यहाँ पर जो प्रतिनिधि लोग आए हैं और जो हमारे रिलेशन में, जो हमारे संपर्क में जो प्रतिनिधि है, उन तमाम लोग से ही एक सख्त गुजारिश है कि सब लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही बिहार के विकल्प है, बिहार के भविष्य है। यदि ये नहीं बचेंगे तो नीतीश कुमार जी तो आरएसएस संगम गच्छामी हो गए। यदि ये नहीं बचेंगे, हमारी संख्या बिहार परिषद में अगर नहीं बढ़ेगा, तो जो चीज हम विधानसभा में बहस के माध्यम से सरकार को जिस तरीके से घेरने का काम करते हैं, उस तरीके से हम ऊपरी सदन में नहीं। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज जनप्रतिनिधियों क्या क्या हो रही है, सरकार को संज्ञान ले लो। आज मुखिया जी का जो सचिव है, पंचायत सचिव, उसका वेतन है 60,000, 50,000। मुखिया जी का वेतन 25, बेचारा कमिश्नर। जिला परिषद तो मिनी विधायक कहा जाता है, 7 पंचायत 8 पंचायत का अकेला प्रतिनिधि, उसका वेतन कितना है? 25। मोटरसाइकिलों से होता बढ़ना चाहेगा तो नहीं बढ़ा। हम लोग चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों का एक सम्मानजनक वेतन लागू हो। मुखिया जी जब मुखिया न रहेंगे, कम से कम 5,000 का वेतन उनको लागू हो कि वो भी सम्मान से अपना जीवन जी सके, ईमानदारी से मुखिया चला सके। क्या मुखिया न भी रहेंगे तभी हमारा घर परिवार सुरक्षित रहेगा। तो इस तरीके का जब तक व्यवस्था नहीं तब तक कुछ नहीं। ये जो सरकार है, हमने तो बिहार विधानसभा में बजट में आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुना होगा कि किस तरीके से हम दलित और पिछड़ों के पैसा को डाइवर्ट कर करके और रोड बनाने का काम कर रही है, जिसमें फॉर्च्यूनर चले। लेकिन हमारा घर कैसे चलेगा, इसकी चिंता सरकार को। बड़े बड़े बिल्डिंग बनेगा, लेकिन हमारे बच्चों के लिए पढ़ने का व्यवस्था होगा कि नहीं होगा, ये सरकार को चिंता नहीं है। दूसरे राज्यों में 67 लाख तक के दलित पिछड़े के बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, सरकार के हॉस्टल में, और बिहार के बाद 60,000 बच्चे हॉस्टल में पहुंचे। बिहार में सड़क की बात नहीं है। तीसरा आबादी अनुसूचित जाति का बिहार, दरोगा जी तीसरे न है, तीसरे नंबर पर बिहार की आबादी अनुसूचित। अगर अनुमानता देखा जाए
तो 20% से ज्यादा अनुसूचित जाति की आबादी बिहार में है और भारत का 10% आबादी का अनुसूचित जाति। लेकिन इनके हिस्से के बराबर में कोई विकास नहीं हुआ, तो हम अकेले कितना लड़ेंगे? यदि ये सभी पंचायतों से, सभी गांवों से यदि एक एक साइकिल भी इस मांग को लेकर के कि हमारा फंड जो है हमारी आबादी के अनुसार तय करो, इस मांग को लेकर के यदि पटना की तरफ कुछ कर जाएगा तो पटना जाम हो जाएगा। ये हम अगर संगठन के माध्यम से हम सरकार को सड़क पर घेरे होंगे तो आपका भाई है, आपका दोस्त है, आप ही के बीच से गए हैं तो सदन में हम सरकार को नहीं देंगे। ये ताकत बनाना है। इसीलिए आप लोग से गुजारिश है कि एमएलसी के चुनाव में महागठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव जी, उनको 1 नंबर पर है, उनको प्रथम वरीयता का वोट दे करके भारी मतों से विजय बनाइए। ये स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सवाल कुछ सदन में आप लोग का सवाल उठा सके, आपकी सुरक्षा का सवाल उठा सके, आपके पेंशन का सवाल उठा सके, आपके जो मिनिमम वेजेस है, मिनिमम जो तनख्वाह जो 2500 है उसको सम्मानजनक तनख्वाह तक पहुंचाया जा सके। इन तमाम सवालों को करना है तो उनके पक्ष में सब लोगों को काम करना होगा। और इसी वजह से हम तमाम दलित पिछड़ा के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के गठन के तहत हम उनको एक आह्वान करने आए हैं कि संगठन को गाँव तक कैसे ले जाना है, हम सब लोग को मिलकर तय करेंगे। और सूरज जी, छोटू जी और भीम जी, ये तमाम लोग, चंदन जी, अनिल जी, तमाम लोग जिम्मेदारी है, नौजवानों की जिम्मेदारी है कि इस संगठन को एक धारदार रूप दे। धारदार रूप देना होगा, नहीं दीजिएगा कोई उपाय नहीं। सारा शिक्षा आपका खत्म नहीं, शिक्षा नीति लागू हो जाएगा, कोई नहीं पाएगा। ये जो नौकरी के सवाल पे किसी को नौकरी के नहीं मिले जाएगा। सरकार की कोई पॉलिसी नौकरी देने का नहीं है। इक्का दुक्का वैकेंसी भी आएगा। आज एग्जाम हो रहा है ना फायर ब्रिगेड का, लाख 6-6 लाख रुपया में सीट बिक जाती है। सेंटर पर ही उनको आंसर बना करके पहुंच जा रहा है। तो कैसे गरीब गुरुआ का बच्चा को नौकरी होगा? ये हालात हो गया है। इस अराजक स्थिति से निकलने के लिए हमको संगठित होकर के जो बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब ने सपना देखा था कि शिक्षित बनो, हम तो शिक्षित हुए पूरा नहीं, कुछ शिक्षित हुए हैं, संगठित भी होना सीखे, लेकिन संघर्ष करना अभी तक नहीं सीखे। हमने संघर्ष किया पिछले 15, 16, 17 साल लगातार, आपने देखा है मुझे, हम संघर्ष किए। तो हमारे पार्टी को भी लगा कि संघर्ष करने वाला को अगर हम सदन तक नहीं भेजेंगे तो इसका समाज कहेगा कि पार्टी में संघर्ष करने वाला नहीं। तो संघर्ष किया, आज गए, ईमानदारी से नेता के साथ काम कर रहे हैं, दल के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, कहीं पे कोई दल का बंदिश नहीं। इसलिए आप तमाम लोग से ही गुजारिश है, इस संगठन को तेजी से, मोहनपुर में गठन हो गया है, बाराचट्टी में गठन कीजिए, सरघाटी से कहा गया, सरघाटी के भी साथी लोग आए हुए हैं, राजीव जी, सरघाटी में गठन कीजिए, इमामगंज में गठन कीजिए, डुमरिया में गठन कीजिए। ये तमाम जगह पायलट प्रोजेक्ट बना करके ये तमाम जगह संगठन को गठित कीजिए और संगठन को विस्तार देने के लिए, संगठन को विस्तार देने के लिए हम इस जिला कमेटी को हम अपने तरफ से 5000 रुपया प्रदान करते हैं कि आपको अन्य जाने में जो व्यवस्था होगा उस व्यवस्था से आपको संगठन को आगे बढ़ाना होगा, संगठन को जोड़ना होगा। और हम लोग जो भूमिका में चलना करते देख रहे हैं आप लोग, तो भैया अब तो समाज, अब तो पे फोन का जमाना आ गया, गूगल पे का जमाना आ गया। उसमें कोई पे फोन गूगल पे नहीं था, डिब्बा में ऐसे झंझट में जाते थे तो 5 रुपए डाल देते, ठीक है।
दान पात्र लेकर घूमते थे, उस तरीके से संगठन को हमने यहाँ तक पहुँचाया है। तो आप लोग तमाम लोग संगठित होकर के इस काम में लग जाइए, तभी सबका बचेगा सम्मान। तो कुछ नहीं करने जा रहा है। अम्बेडकर संघर्ष रजिस्ट्रेशन में और जो खर्चा आएगा हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, एक बढ़िया बाइवोज करके हम लोग इसको रजिस्ट्रेशन की तरफ ले जाएंगे। इन्हीं बातों, इन्हीं विश्वासों के साथ आज हम बैठे हैं 24 प्रखंड में। जिस दिन संगठन हो जाएगा, हम आपको यकीन देते हैं कि जिस दिन हमसे समय मांगिएगा, हम हर एक प्रखंड में इसी तरीके से जा जाएंगे। तमाम संगठन गरीब गुर्गे के पक्ष में लड़ाई का काम करूंगा, उनके पढ़ाई का काम करूंगा। मखदूमपुर की जनता ने जो हमको जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारी से जो समय बचेगा हम आपको देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत